वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। संसद के बजट सत्र के दौरान इसे दोबारा लोकसभा में पेश करने की तैयारी हो रही है। यह बिल 8 अगस्त 2024 को पहली बार सदन में लाया गया था, लेकिन विरोध और हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। अब सरकार इसे पास कराने के लिए सदन में ला सकती है, लेकिन विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ मुखर हो गए हैं। आखिर वक्फ बिल पर टकराव क्यों हो रहा है? दरअसल यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना बताया जा रहा है। लेकिन इसके प्रावधानों और इरादों को लेकर दोनों पक्षों के तर्क अलग अलग हैं। आइए दोनों की दलीलों को समझते हैं। सरकार का मानना है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और इससे जुड़ी विवादित संपत्तियों को लेकर कानूनी प्रक्रियाएं ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगी। इसके अलावा सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि इस बिल से मुस्लिम महिलाओं को भी लाभ मिलेगा और वक्फ संपत्तियों की स्थिति में सुधार होगा। वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। बिल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक अहम प्रावधान यह है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। पहले किसी भी वक्फ संपत्ति को लेकर ट्रिब्यूनल का निर्णय ही आखिरी फैसला होता था, लेकिन अब उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। सरकार इसे न्याय की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जबकि मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इससे विवाद लंबे समय तक लटके रहेंगे और न्याय मिलने में देरी होगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब कोई भी संपत्ति तभी वक्फ संपत्ति मानी जाएगी जब उसे दान दिया गया हो। पहले वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता था, लेकिन अब ऐसा करने से पहले उस संपत्ति का दान किया जाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से वक्फ संपत्तियों को लेकर हो रहे गलत दावों और कानूनी उलझनों को खत्म किया जा सकेगा। हालांकि विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे कई ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों पर विवाद खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले यह बोर्ड पूरी तरह मुस्लिम पुरुषों तक ही सीमित था। सरकार इसे लैंगिक समानता और समावेशी नीतियों की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रही है, लेकिन मुस्लिम संगठनों को लगता है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कमजोर होगी। बिल में वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। पहले केवल वक्फ बोर्ड ही संपत्तियों का सर्वेक्षण कर सकता था, लेकिन अब कलेक्टर को भी यह अधिकार मिल जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। हालांकि विरोध करने वालों को लगता है कि इससे सरकार के पास वक्फ संपत्तियों की निगरानी और हस्तक्षेप करने का एक अतिरिक्त अधिकार मिल जाएगा, जिससे धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अब सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है, लेकिन विरोधी पक्ष इसे एक नई परेशानी के रूप में देख रहा है, क्योंकि कई वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और डिजिटल रजिस्ट्रेशन में मुश्किलें आ सकती है। भारत में वक्फ संपत्तियों का दायरा काफ़ी बड़ा है। ये संपत्तियां 9 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं और इनकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बताई जा रही है। वक्फ बोर्ड भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है। सरकार का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक परंपरा है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर समर्पित कर दिया जाता है, यानी दान कर दी जाती है, ताकि उसका उपयोग समाज और समुदाय की भलाई के लिए हो सके। वक्फ संपत्ति को बेचा या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। देश में इनमें से बड़ी तादाद में संपत्तियों का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए किया जाता है और कई अन्य संपत्ति खाली पड़ी है या उन पर अतिक्रमण हो चुका है। बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। AIMPLB ने NDA के प्रमुख घटक दल JDU नेता नीतीश कुमार
और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू से बिल का विरोध करने की अपील की, लेकिन ये दोनों दल पहले ही सरकार को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में संसद में इस बिल के पारित होने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जब यह बिल संसद में पेश किया जाएगा तो विपक्ष किस तरह से इसका विरोध करता है और सरकार इसे पारित कराने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बिल को लेकर राजनीति और बहस आगे भी जारी रहेगी।